हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैंने लास्ट वीक सेकंड लेसन कंप्लीट किया था और मैसेज कन्वे किया था कि 2.1 to 2.5 तक कंप्लीट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आई, किसी एक आदि की आई तो मैंने बता दी। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3, लेकिन उससे पहले 2.5 रिवीजन रखनी है आपने, टेस्ट होगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपने 8th क्लास में पहले पढ़ी थी, बिल्कुल वही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, बहुत ध्यान से आपने ये लेसन रीड करना है। डेफिनेशंस में अभी ऑरली समझा रही हूँ। ग्राफ थोड़ा मैंने पहले ड्रॉ कर लिया था, ग्राफ पहले समझाकर फिर मैं तुम्हें डेफिनेशंस के पॉइंट्स बता दूंगी जो आपने नोट करना है। डेफिनेशंस के पॉइंट भी आपको ध्यान याद रहेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन कार्टेशियन, विच इज कार्टेशियन, जहाँ हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। तो ऐसे ये जो बन जाता है दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन। अब ये मैंने ग्राफ बना रखा है, तो इसमें अगर मैं यहाँ से बीच में से ये लाइन लगा देती हूँ, जैसे ये है, इसको मैं लगाती हूँ स्केल के साथ ही अपना मैंने डार्क वाली लाइन पर। ये हमारी वर्टिकल लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन आती है ये वाई एक्सिस, ठीक है। बीच में यहाँ से मैं ये लगा देती हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक्स एक्सिस होती है। ये आपको पता ही है, 8th क्लास में आपने पढ़ा है। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल होती है वो वाई एक्सिस। जहाँ ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं दैट इज कॉल्ड ओ ऑरिजिन। और ये जो लाइन जा रही है थोड़ी, ये एक्स एक्स डैश, इट इज horizontal line, x axis, and it is क्लियर हो गया अब तो मेरे ख्याल में। y y डैश ये वर्टिकल है, जो लाइन वर्टिकल है y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल x एक्सिस, और जहां ये दोनों मिल जाती हैं तो ऑरिजिन जिस पॉइंट्स पर मिलती हैं। अब जब ये मिल रही है तो इस ग्राफ, ये हमारा ग्राफ, हमारा प्लेन, ये कार्टेशियन प्लेन है, उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो कौन कौन से 4 पार्ट है? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इसमें हमने मेंशन कर देने हैं पार्ट्स। ईच पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। ईच पार्ट को क्वाड्रेंट, यस, एक्स एक्सिस and x axis and y axis divide in 4 parts and each part is called quadrant। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। अब कैसे ये होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, इट इज थर्ड, इट इज फोर्थ, क्लियर? इट इज फर्स्ट, it is second, it is third, it is fourth। ओके, अब इनके पॉइंट्स कैसे करते हैं? आपके पास जो ग्राफ बना हुआ होगा, ध्यान से देखना, इस ऑरिजिन है, हमने डार्क लाइन पर, आप जो ग्राफ देखोगे ये डार्क लाइन है, फिर इसमें 10 छोटे 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 स्क्वायर बने होते हैं, फिर एक हल्का सा डार्क आता है, फिर ये डार्क आता है। हमने उन डार्क पर पॉइंट्स लेने, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे ही इधर वाई वाली 1, ये डबल, ये 2, ये 3, यहाँ -1, जहाँ डैश है वहाँ माइनस वाले स्टार्ट हो जाने हैं, ये -2, ये -3। इज इट क्लियर? ऐसे ही वाई डैश इधर है तो इधर वाले डार्क पॉइंट्स पर भी शुरू हो जाएंगे, माइनस वाले ही शुरू होंगे, -1, -2, -3। क्लियर? ये आपने ध्यान से देखने हैं। पॉइंट्स दोबारा देख लीजिए। एक्स की तरफ जब हम ऑरिजिन से राइट हैंड चलेंगे तो पॉजिटिव आएंगे, ऑरिजिन से लेफ्ट चलेंगे तो नेगेटिव है। ऐसे ही ऑरिजिन से अबव जाएंगे पॉजिटिव है, बिलो जाएंगे तो नेगेटिव। डन। अब आपके पास आते हैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करना।
कोई नई चीज़ नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये सब आपने 8th क्लास में किया हुआ है, शायद 17-18 लेसन था आपका, उसमें हमने रटवाया भी था कि कैसे होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से साइन आ जाते हैं, प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। अब कैसे है, मैं यहाँ पर पॉइंट्स लेकर रही हूँ जो हमने प्लॉट करने हैं, आपको क्लियर भी होता जाएगा। 1 2 -2 3, then -2 -3, then 2 and -2। अब पहला पॉइंट हमने उठाया 1 2। अब ये जो होते हैं कोऑर्डिनेट, एक्स वाला जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड एब्सिसा। एक्स वाले पॉइंट्स को क्या कहते हैं, एब्सिसा, और वाई वाले पॉइंट को ऑर्डिनेट। ये होता है एक्स दैट इज कॉल्ड एब्सिसा, वाई, ये ग्राफ मिटा कर डेफिनेशन से दोबारा मैं बता दूंगी, वाई इज ऑर्डिनेट, और जब एक्स वाई दोनों मिल जाते हैं दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। डन। तो हमारे पास जब ये लिखा हुआ है तो पहला पॉइंट एक्स को भी जाएगा, एब्सिसा, दूसरा वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। डन। अब हमने इनको प्लॉट करना सीखना है। फर्स्ट x1 y2, x1 y2 पॉजिटिव है, यहाँ से ऐसे चलेंगे और यहाँ से ऐसे। इट मीन्स हियर टेक ए डॉट एंड स्मॉल सर्कल, राइट हियर 1 2, नॉट 2 1, you will write 1 2 means x is 1 y is 2 and both are positive means in first quadrant plus plus। ये आपको याद है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस वाले आएंगे, x प्लस का हो y प्लस का हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट्स प्लॉट करना इजी। जब आपने देखा दोनों ही प्लस के तो आपने सिर्फ इसी पोर्शन में ढूंढना है हमारा पॉइंट्स कहाँ पर, वेरी सिंपल। सेकंड इज -2 3, x is -2 is here, y is 3, y is positive। अब ये दोनों कहाँ मिल सकते हैं अगर हम इनको मिलाना चाहें तो, इस कॉलम में ना, सेकंड में। तो कैसे मिलाएंगे हम, इधर से यहाँ से चलेंगे और इधर से यहाँ से चलेंगे। देखिए -2 -3, डॉट स्मॉल सर्कल और नंबर क्या लिखेंगे, -2 3। अगेन शोस x is -2 y is 3। और इसमें क्या पता चला हमें, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस अगर आ जाए तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, हमें कहीं भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। हमें ये साइन ध्यान रह जाएंगे कि अगर प्लस प्लस है तो फर्स्ट में, माइनस प्लस है तो सेकंड। थर्ड इज -2 -3, x is -2 y is -3। अब देखिए इनको मिलाना हो तो ये वाला क्वेश्चन बचा थर्ड। अब इसमें ऐसे ही ये लाइन चलेगी, -2 और ये -3 यहाँ मिलेगी। थोड़े हाथ से ये ग्राफ थोड़ा लाइट हो रहा है, इस पॉइंट पर मिलाएंगे, डॉट लगाएंगे, सर्कल लिखेंगे, क्या पहले x का पॉइंट, x क्या है -2, y क्या है -3, x। अब इसमें हमने क्या सीखा, अगर दोनों ही माइनस माइनस के हैं तो कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, x - y -3। डन। फोर्थ में क्या करते हैं, 2 -2, x 2 y -2, ये 2 ऐसे आएंगे और ये -2 यहाँ टेक ए डॉट स्मॉल सर्कल, लिखेंगे क्या 2 -2। तो यहाँ क्या पता चला, प्लस माइनस लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इज इट क्लियर। अब आपको इसको प्लान कैसे करना है या दिमाग में कैसे बिठाना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि x एक्सिस और y एक्सिस कैसे ड्रॉ करनी है। y एक्सिस वर्टिकल और x एक्सिस हॉरिजॉन्टल, जहाँ मिलेंगी ऑरिजिन। और जब हमारे पास इसके क्वाड्रेंट भी मैंने बता दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो। अगर आपके पास दोनों प्लस के हैं फर्स्ट में, दोनों माइनस के हैं थर्ड में, ये तो प्लस प्लस फर्स्ट माइनस माइनस थर्ड, प्लस प्लस थर्ड फर्स्ट माइनस माइनस, वर्टिकल ऑपोजिट वाले दिखाई दे ही रहे हैं, प्लस प्लस वाले फर्स्ट में, माइनस माइनस वाले थर्ड में। बाकी क्या बचे, एक प्लस का, एक माइनस का, एक माइनस का, एक प्लस का, ये बचे। और हमारे पास बचे कौन से, सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ में, सेकंड और फोर्थ में लॉजिकल्स क्या, जो गार्ड वाली बात बता रही हूँ, सेकंड और फोर्थ में 2 नंबर छोटा है ना तो माइनस पहले, दूसरा प्लस। 2 और 4 में 4 बड़ा है ना तो प्लस पहले माइनस पीछे। याद करने का तरीका बता रही हूँ, फर्स्ट प्लस प्लस, थर्ड माइनस माइनस, फर्स्ट प्लस प्लस एंड थर्ड माइनस माइनस। सेकंड और फोर्थ में अब एक प्लस का आना है, एक माइनस का आना है, ठीक है ना। तो सेकंड क्या है, सेकंड और फोर्थ में सेकंड छोटा हुआ तो माइनस पहले आ गया, प्लस बाद में।
डन। ऐसी क्रम करने का तरीका है जैसे आपको समझ में आ सके। फोर्थ में प्लस, ठीक है। ये हमारा मेन पॉइंट था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसमें हमें कार्टेशियन प्लेन के बारे में, क्वाड्रेंट के बारे में ये सारा देखना है। एक इसके साथ दो चीजें और आ गई, तीन चीजें और समझ लो। जैसे मान लो होता है 2 0 0 2 और 0 0, ये पॉइंट्स करते हैं 2 0। अब इसमें x 0 है या y 0 है? y 0 है। When y is 0, points will lie on x axis. When y is 0, points will lie on x axis. x axis के कहाँ पर? जो नंबर है, एक्सिस का पॉइंट कहाँ है? 2, ये आ जाएगा 2 0। यहाँ 0 2 मत लिख देना, पहले x फिर डन। तो एक चीज और क्रैमिंग ले आ गई, when y is 0, points will lie on x axis। ये जो बोल रही हूँ, आप मेरी वीडियो दोबारा सुन के आराम से सुनकर लिखनी है आपने। बिना लिखे मैं यहाँ लिख देती, सिर्फ मैं आपको ग्राफ पूरा एक्सप्लेन करना चाहती थी, अदरवाइज मैं यहाँ लिखती, ठीक है। अब ये y 0 है तो x axis बनाएगा। When y is 0, points will lie on x axis. Similarly, when x is 0, then points will lie on y axis. जब x 0 है तो y 2, तो यहाँ आ जाएगा, ये 2 था, यहाँ क्या लिखेंगे? 0। Clear? When x is 0, points will lie on y axis. y axis के वो पॉइंट जो भी होगा। अब जब दोनों ही 0 हो जाए तो अंडरस्टूड हो ही गया होगा, पॉइंट और 0 डन, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल मेथड था आपका। आपके पास क्वेश्चन किस तरह के आएंगे? क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, बिना ड्रा किए आपको बताना होगा, बिना ड्रा किए आपको बताना होगा। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट में प्लस प्लस है, थर्ड में माइनस माइनस, सेकंड में माइनस प्लस, फोर्थ में प्लस माइनस, ये आपको कर देना है। एक इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि आप किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किस एक्सिस पर लाई करेगा। उसके बाद जो 2 3 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, वो क्वेश्चन आता है आपको मान लीजिए 3 4 पॉइंट दे दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 समथिंग एल्स, कोई नंबर दे देंगे, वो पॉइंट्स प्लॉट कीजिए, उनको मिलाइए, फिर बताइए क्या फिगर बनती है। मान लीजिए अभी मैंने ये पॉइंट लिए थे, देखो पहले मैंने आज पॉइंट क्या लिया 1 2, दूसरा क्या लिया था -2 3, तीसरा क्या लिया था ये। अब इसमें कहा जाए इनको मिला दीजिए, ये मिला दिया, ये B, तीसरा C, ये मैंने इसको मिला दिया, 4 ये 1 मिला दिया। अब ये क्या बन रहा है? क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम भी कह सकते हो। इस तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे, आपको अलग अलग पॉइंट्स दिए जाएंगे, उनको आपने प्लॉट करना है, प्लॉट करके आपने बताना है कि बताइए ये कौन सी फिगर बनती है। कई बार ऐसे बनता है, मान लीजिए ट्राइंगल बन गया, फिर उसका एरिया निकालने को कहा जाएगा, एरिया के लिए बेस और हाइट ले लेते हैं, आपको पता ही है वो तो, ठीक है। इज इट क्लियर? बहुत अच्छे तरह से आपने इसको करना है। पहले कार्टेशियन प्लेन समझ में आना चाहिए, एक्स एक्सिस, एक्स क्या है, अब्सिस्सा, वाई क्या है, ऑर्डिनेट, जब दोनों एक्स वाई होता है तो कोऑर्डिनेट बनते हैं। प्लस प्लस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, माइनस प्लस वाले सेकंड में, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस प्लस, ठीक है। मैं इसमें थर्ड लेसन की आपको पूरी सॉल्यूशंस भेजूंगी। आपने क्या करना है, ग्राफ के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से बनानी है, और ग्राफ अपनी कॉपी पर ऐसा नहीं कि छोटा ग्राफ चिपकाना है, पूरा एक ढंग से ग्राफ लेना है, उस पर पूरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, पूरे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, पॉइंट्स जो भी मेंशन कर रहे हो वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए। जब आपको कहा जाता है इन फिगर्स को मिलाओ, तो आपको मिलाना है, कहा जाए एरिया निकालो तो निकालना है, ईच एंड एवरी पॉइंट शुड बी क्लियर, ठीक है। मैं आपको इसके सॉल्यूशंस भेजूंगी और आपने 2 डेज में कर लेना है, कोई मुश्किल नहीं है ये लेसन, वो एक दिन का ही लेसन है, फिर भी मैं आपको 2 डेज बोल रही हूँ। इसके बाद जब थर्ड शुरू होगा वो तभी समझ में आएगा जब आप इस पर प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि वो हमने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना सीखना है। डन। तो पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए, तब आपको लीनियर इक्वेशन का ग्राफ समझ में आएगा। इज इट क्लियर? बहुत अच्छे से करना है इसको। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पर्सनल, ये मेरा नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आपने मुझे भेजना है। ओके, बाय बाय।